है सेंटेंसेस की जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जिसमें एक फिनिट वर्ब होनी चाहिए, ठीक है, और उसी से जो है इसका एक कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस या कंप्लीट अर्थ निकलता है। फिर हमने उसके बाद में हमने बात की थी कि उसके टाइप कौन कौन से हैं। तो हमने जो है बात की थी असर्टिव सेंटेंस की बात की, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की, हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो पिछली क्लास में हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ लिया था, जो कि दो तरह के थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो चलिए चलते हैं ग्रीन बोर्ड पे। तो सेकंड जो हमारे ये सेंटेंस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे हम प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, तो अब जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं यानी इंटरोगेशन करते हैं, ठीक है। और हम जो प्रश्न पूछते हैं वो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछते हैं। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, इसको भी हमने कैटेगराइज कर दिया है, इसको हमने बांट दिया है, ठीक है। तो जैसे यस नो टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। एंड थर्ड, इसको कहते हैं टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं हमारे पास में, हम हमारे सामने वाले पर्सन से, व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं। और ये जो प्रश्न है, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक अफर्मेटिव सेंस के अंदर हो सकते हैं और एक नेगेटिव सेंस के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके से हो सकते हैं। तो ये हमारे सामने इसके टाइप्स हैं, ठीक है। अब एक एक जो है हम इसकी जो ये कैटेगरी है, इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो फर्स्ट मैं इसमें ले लेता हूं यस नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब यस नो टाइप क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, जो हम इंटरोगेशन कर रहे हैं, उसका जो आंसर आएगा, जो उसका जो उत्तर आएगा, वो या तो यस में आएगा या फिर नो में आएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। हमने प्रश्न किया किसी से, तो सामने वाला जो पर्सन है वो जो आंसर देगा या तो अफर्मेटिव सेंस में यानी यस में देगा, या फिर वो नेगेटिव यानी कि नो में देगा, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस बनेगा वो किस तरीके से बनता है, इसमें क्या होता है कि अगर अपन हिंदी के सेंटेंस की बात करें तो क्या, ये जो वर्ड है क्या, इससे सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है, इसी से शुरू होगा, ठीक है। जैसे हम लिखें क्या मोहन तुम्हारा मित्र है, ठीक है। तो ये शुरू में ये क्या आ गया, ये वर्ड है क्या, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप इस तरीके के सेंटेंस को बनाएं, तो जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, हम जब बोलते हैं, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उस सेंटेंस में, ये जो वाक्य है, इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो सहायक क्रिया होगी, उसको सबसे पहले यहां लिखा जाएगा। यानी इस सेंटेंस की, जो भी सेंटेंस हमारे सामने है, ठीक है, हम जो भी सेंटेंस हमने लिखा है या हम बोल रहे हैं या बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना होगा, ठीक है। बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो वो अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग आएगी। अब ये जो रूल है वो हर टेंस में लागू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ कि ऐसे सेंटेंसेस को हेल्पिंग वर्ब से
शुरू करेंगे या करते हैं। अब इस बात को हमें ध्यान रखना है, बस ये एक छोटी सी बात है, इसको हमें ध्यान रखना है कि जब आप ऐसा सेंटेंस बनाएं जो कि इंट्रोगेटिव है, ठीक है, और वो शुरू होता है क्या वर्ड से पहले, सबसे पहले क्या से शुरू होता है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना है। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे ये है लिखा हुआ है, ठीक है, तो यही हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और यही हमारी इसमें मेन वर्ब भी एक तरीके से हो गई, ठीक है ना। हम लोग पहले कर चुके हैं, हम लोगों ने इज आर एम का यूज़ हमने सीखा हुआ है, वॉज वर्ब का यूज़ सीखा हुआ है, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। तो आपने लिखा इज मोहन योर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इज मोहन योर फ्रेंड, क्या तुम स्कूल जाते हो, ठीक है। अभी हमने जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस भी किया है, आपने अगर ये क्लास अटेंड नहीं की है तो आप जाकर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखिए ये यहाँ पर देखते हैं हम, इससे हमको मालूम चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि मुझको हेल्पिंग वर्ब डू डस का यूज़ करना है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, तुम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, उसको आपको सबसे पहले लिखना होगा। तो आपने लिखा डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। क्या मोहन एक अच्छा खिलाड़ी था, ठीक है, था, वॉज वर्ब आएगा, मोहन के लिए क्या आएगा, वॉज आएगा, तो आपने लिखा वॉज मोहन अ गुड प्लेयर। तो आप यहाँ देखिए ये वर्ब को हम सबसे आगे लिख रहे हैं, सबसे हम पहले लिखते चले जा रहे हैं, तो ये सेंटेंस बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब इनका जो आंसर आएगा या तो वो यस में होगा या नो में होगा। इज मोहन योर फ्रेंड, क्या मोहन तुम्हारा मित्र है, यस, ठीक है ना, या नो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। अब ये जो सेंटेंस है इसको हम निगेटिव अर्थ में भी हम इसको पूछ सकते हैं, ठीक है, इसका हम जो है नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे इज मोहन योर फ्रेंड हमने ऐसे पूछा, तो हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, इज मोहन नॉट योर फ्रेंड, क्या मोहन तुम्हारा मित्र नहीं है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। या इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इजंट मोहन योर फ्रेंड, ठीक है। इसको भी बना सकते हैं हम, डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको पूछ सकते हैं। आप चाहें तो नॉट को इसके साथ लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा डोंट के फॉर्म में, डोंट यू गो टू स्कूल, ठीक है। वॉज मोहन नॉट अ गुड प्लेयर, तो यानी कि जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है इसको भी हम जो है दो तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव में भी पूछ सकते हैं या उसको एक अफर्मेटिव सेंटेंस में के रूप में भी हम उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो ये क्वेश्चन बन रहा है वो क्या से शुरू हो रहा है और इसका आंसर जो आएगा वो या तो यस में होगा या नो में होगा, ठीक है। अब सेकंड जो हमारा इसमें टाइप है वो है WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास में बहुत सारे WH वर्ड्स हैं, वेयर, वॉट, व्हेन, हाउ मैनी, हाउ मच, हु, होम, हुज, विच, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ करके हम जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनका आपको अर्थ आना चाहिए,
ठीक है। इसके लिए एक मैं सेपरेट क्लास और दूंगा जिसमें हम अलग अलग तरह के जो WH वर्ड्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। आज केवल किस तरह से वो प्रश्न बनता है उसको हम देख लेते हैं। तो जब भी हम ऐसा कोई प्रश्न पूछें जिसमें वो WH वर्ड आएगा तो वो WH वर्ड उस सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाएगा, सबसे बिगिनिंग में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे वेयर यानी कहाँ, तो ये वर्ड हमने पूछा कहाँ, ठीक है। वेयर डज मोहन गो, यानी मोहन कहाँ जाता है, ठीक है ना। वेयर डज मोहन गो, तो यहाँ पे आपको ये जो WH वर्ड है वो सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। और WH वर्ड के बाद में उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो उसमें आ जाएगी, ठीक है। कौन से WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट नहीं आएगी वो मैं आपको जो टॉपिक लूँगा अलग से WH वर्ड का वो वहाँ बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। बिकॉज अभी हम लोग यहाँ पर केवल बात कर रहे हैं सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन से वाक्य हैं, किस प्रकार के हैं, हमारा टॉपिक वो चल रहा है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, अब वाई डू यू प्ले, तो ये WH वर्ड हो गया वाई, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। वाई डू यू प्ले। अब इसको आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। वाई डू यू नॉट प्ले, वाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू नॉट प्ले, तुम क्यों नहीं खेलते हो, ठीक है। जैसी कंडीशन होगी हम वैसा सेंटेंस बना देंगे। अब चाहे तो आप इस नोट को यहाँ डू के पास भी लिख सकते हैं, क्या बनाएंगे, वाई डोंट यू प्ले, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो WH वर्ड से हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें भी हम नॉट का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने केवल अभी इतना ये सीखा है कि WH वर्ड से जो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वो जो WH वर्ड होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए जो उस सेंटेंस में होगी हेल्पिंग वर्ब, वो डू है, डज है, डिड है, हैज़, हैव, जो भी होगी वो आएगी, अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी, वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है तीसरे टाइप का जो एक क्वेश्चन और बनता है वो हम देख लेते हैं। वो है टैग क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से है, जैसे हमने एक सेंटेंस बोला, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है। अब ये सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसके पीछे ही एक टैग क्वेश्चन बना दिया जाएगा, इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हम इसको पूछ लेंगे इसके अंदर कि भाई ये इसमें वर्ब देखी हमने और ये सब्जेक्ट, ठीक है, उससे हम इसका टैग क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। तो हमने लिखा इजंट ही, ठीक है, ही इज माई फ्रेंड, इजंट ही, ठीक है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, ही इज नॉट माई फ्रेंड, तो हम बनाते इसको, क्या बनाते, इज ही इज नॉट माई फ्रेंड, इज ही। तो अब देखो ये क्वेश्चन तो किया है, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस जो है, ये फर्स्ट सेंटेंस ही इज माई फ्रेंड, और फिर पीछे पीछे ये टैग क्वेश्चन, ये एक ही पर्सन बोलता है, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से हम उसको कंफर्म करते हैं, उसके लिए इसका यूज करते हैं, ही इज माई फ्रेंड, इजंट ही। तो ये जो सेंटेंस था ये अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो इसका जो टैग क्वेश्चन है वो नेगेटिव बन जाएगा। अगर वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो उसका टैग क्वेश्चन अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव बन जाएगा,
ठीक है। तो टैग क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ करते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट है हम उसको ले लेते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन जस्ट टू कंफर्म, ठीक है ना, कंफर्म करने के लिए हम ये प्रश्न करते हैं। ठीक है, इस टैग क्वेश्चन के लिए भी एक सेपरेट क्लास मैं आपको अलग से दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर जो है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है थर्ड टाइप, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखो ये क्या होते हैं। ठीक है, इन वाक्यों में कमांड या ऑर्डर, एक ही अर्थ है कमांड या ऑर्डर। ठीक है, एडवाइस, सजेशन, सलाह या सुझाव, वो भी एक ही मीनिंग हो गया, और रिक्वेस्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं जिसमें हम किसी को कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को एडवाइस या सजेशन दे रहे हैं, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस हैं ये कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस हो गए इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आप इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू करेंगे। यानी जब हम ये जो सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज करेंगे। इसमें और कोई फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म होगी वही सबसे पहले लिखी जाएगी। उसका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू, बट वो लिखा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है। ठीक है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसी से हम उसको लिख देंगे। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अब मान लीजिए यही सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में हो जाए, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट, डोंट या नेवर। ठीक है, डो नॉट भी कर सकते हैं, डोंट भी कर सकते हैं, या फिर नेवर यानी कभी नहीं से वाक्य शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीज हो गई कि एक तो हमें मालूम चल गया इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, कमांड होगी, रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस होगी, सजेशन होगा, ऑर्डर होगा, ये चीज होगी इसके अंदर। ठीक है, अब अगर आपको ये अफर्मेटिव सेंस के अंदर है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप उसको नेगेटिव सेंस में अगर आप लेते हैं तो उसको आपको डू नॉट या डोंट या नेवर से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस। ठीक है, और जनरली यूज में आता है। अब कैसे सेंटेंस बनता है उसको हम देख लेते हैं, किस प्रकार से बनेगा ये। ठीक है, जैसे किसी ने कहा शट द डोर। ठीक है, सिट डाउन, कम हेयर। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमने किसी को क्या दिया है, कमांड दिया है। ये जो सेंटेंस है इससे हमको मालूम चल रहा है कि ये क्या है, कमांड है या ऑर्डर है। एक ही अर्थ है, कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कमांड बोल दीजिए, ऑर्डर बोल दीजिए, तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। ठीक है, सिट डाउन, बैठ जाओ। ठीक है, कम हेयर, यहाँ आओ, गो देयर, वहाँ जाओ, डू दिस, इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, कमांड हो रहा है। ठीक है, स्कूल के अंदर भी टीचर भी
क्लास में एंटर होगा, हम सब खड़े होंगे, ठीक है ना, वेलकम करते हैं, तो टीचर बोलता है सिट डाउन, ठीक है, यही चीज़ यूज में आ रही है, ठीक है। तो अब टीचर ने किसको कहा, हमें कहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो सब्जेक्ट है यू, वो कहीं भी हमको यहाँ पर लिखना नहीं है इसके आगे कि यू शट द डोर, यू सिट डाउन, यू कम हियर, नहीं, डायरेक्ट इसी से हम शुरू कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम निगेटिव अगर बनाना चाहें, जैसे ये सेंटेंस में अगर निगेटिव बना दूं इसको, तो मैं यूज़ करूँगा डोंट या डू नॉट, ठीक है, डोंट शट द डोर, तो ये भी कमांड हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस अगर बनाए तो भी वही चीज़ आ जाएगी। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डू नॉट सिट डाउन, थोड़ा लंबा हो जाता है बोलने में, डोंट इज शॉर्ट, डोंट सिट डाउन, ठीक है। इसको अगर हम लें यहाँ पे कम हियर, तो डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ, ठीक है। अब देखो इसमें कभी कभी नेवर का यूज़ करते हैं, नेवर, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है, कभी नहीं, यानी कोई काम कभी नहीं करना है, उसके लिए इसका मतलब है नहीं, डू नॉट का मतलब है नहीं। जैसे नेवर टेल अ लाई, जो है कभी झूठ मत बोलो, ठीक है ना, कभी नहीं बोलना, ना अभी ना बाद में, कभी नहीं बोलना है, तो नेवर का यूज़ कर रहे हैं हम, है उसका वो मीनिंग जो है नेगेटिव ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस ये है या फिर ये है, दोनों ही क्या है, कमांड शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसे बोलूं, प्लीज शट द डोर, ठीक है। इसको भी बोला जा सकता है, प्लीज सिट डाउन, इसको भी बोला जा सकता है, प्लीज कम हियर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो ये ऊपर का सेंटेंस और इसमें कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये यहाँ तक आप देखिए, ये जो सेंटेंस इतना चल रहा है वो तो ये सिमिलर है, ये ठीक है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, बट ये जो हमने वर्ड लगा दिया प्लीज, इसका मूड चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम उसको कमांड या ऑर्डर दे रहे थे, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो बात को कहने का तरीका है कि आप उसको ऑर्डर के रूप में कह रहे हैं, ठीक है ना, या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग कंडीशंस में हम अलग अलग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कहीं पे हमको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर हमको कमांड भी देना पड़ता है, तो इस तरीके से। अब ये भी बन जाएगा, प्लीज़ डोंट शट द डोर, इसको भी आप नेगेटिव कर सकते हैं, प्लीज़ डोंट सिट डाउन, कुछ भी, ठीक है ना, कि हम कोई काम नहीं करने की रिक्वेस्ट करते हैं, कोई काम करने की रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमने जो है इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं, इसमें हमने ये देख लिया कि भाई कमांड हो गया, ये हो गया। अब ये कई बार ये शो करते हैं एडवाइस या सजेशन, ठीक है ना, कि भाई कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो है किसी को एडवाइस कर रहा है, यानी सजेस्ट कर रहा है। तो हमेशा यह याद रखें कि एडवाइस हम देते हैं, सुझाव हम देते हैं, सजेशन हम देते हैं, तो वो जिसको हम सुझाव दे रहे हैं, जिसको हम सलाह दे रहे हैं, वो उसके बेनिफिट के लिए है, जिसमें उस सामने वाले पर्सन का कुछ बेनिफिट है, उसको कुछ फ़ायदा होना है, तब वो सलाह मानी जाएगी, ठीक है ना। कमांड एक अलग चीज़ हो जाती है, सलाह एक अलग चीज़ हो गई इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ऑलवेज गेट अप अर्ली, कि भाई जल्दी उठो, हमेशा जल्दी उठो, तो ये उसके लिए एक तरह से एडवाइस हो गया, सजेशन हो गया, ठीक है। टेक मेडिसिन्स
रेगुलरली, कि भाई जो दवाइयाँ हैं आपकी वो नियमित रूप से लो, दवाइयाँ नियमित रूप से लो। तो इसका मतलब भाई उसको कुछ प्रॉब्लम है, हम उसको दवाई लेने की एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई आप दवाई लीजिए, तो इसका मतलब उसका उसमें कुछ बेनिफिट है। तो ये हमारा क्या हो गई, उसको एडवाइस हो गई, उसको हमारा सजेशन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो ये एडवाइस या सजेशन, तो ये हमारा हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम इसमें ले लेते हैं नेक्स्ट, हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये क्या है, इन सेंटेंसेस में आशीर्वाद यानी किसी को ब्लेस करना, ब्लेसिंग्स देना, ठीक है, किसी को श्राप देना यानी कर्स देना, ठीक है, यानी उसको कुछ बुरा कहना, ठीक है, उसके लिए प्रार्थना यानी प्रे, या कोई इच्छा प्रकट करना जिसको अपन कहते हैं विश, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं विश, ठीक है। तो अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये बताएंगे कि कोई पर्सन हमको आशीर्वाद दे रहा है या कुछ श्राप यानी भला बुरा कुछ कह रहा है, हमारे लिए बुरा कुछ कह रहा है, ठीक है, हमारे लिए प्रेयर कर रहा है, कोई हमारे लिए विश कर रहा है। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस ये शो करते हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस होते कैसे हैं, ये सेंटेंस में से शुरू होते हैं, ठीक है, जो स्टार्ट होंगे वो में से होंगे, ठीक है ना, में से शुरू होते हैं, ठीक है, और अंत में यानी उसके लास्ट में ये साइन होगा जिसको अपन कहते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है ना, ये साइन होगा उसमें लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें कि ये जो सेंटेंस हैं वो आपके ब्लेसिंग किस तरीके से, जैसे मे यू बी हैप्पी, और ये साइन आ गया, मे यू बी हैप्पी, मे यू गो टू हेल, ठीक है, मे गॉड हेल्प यू, मे यू सक्सीड। तो इस तरह से आप देखिए ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। मे यू बी हैप्पी, ठीक है ना, मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका मतलब क्या हुआ, आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया है। मे यू गो टू हेल, है ना, नरक में जाओ, पहाड़ में जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसने क्या किया, श्राप दे दिया है, ठीक है। मे गॉड हेल्प यू, एक तरह से उसने कुछ प्रे किए कि भाई ईश्वर आपकी मदद करेगा, ठीक है। मे यू सक्सीड, तुम सफल हो, इच्छा हमने की है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से इन बातों को बताते हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ कहना चाहते हैं तो हम इस तरीके से वो सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। तो ये हो गए हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम लास्ट सेंटेंस ले रहे हैं, ठीक है। Fifth kind of sentence, exclamatory sentence, ठीक है। अब देखिए इन वाक्यों में खुशी, ठीक है ना, यानी जॉय, ठीक है, खुशी प्रकट होती है, ठीक है, या दुख मान लीजिए, सॉरो, रिग्रेट,
ठीक है, ये भी प्रकट होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है उसमें आश्चर्य यानी कि सरप्राइज, या कभी कभी हम क्या करते हैं किसी की प्रशंसा करते हैं, अप्लाउज करते हैं उसको, या प्लेज करते हैं उसको, है ना, उसको प्रेज करेंगे हम, उसको उसकी प्रशंसा करेंगे। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस हैं ये फीलिंग देंगे आपको। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, अलग अलग जैसे कुछ वर्ड हम लोग यूज़ में लेते हैं। जैसे अगर खुशी प्रकट करनी है तो हमने लिखा हुर्रा, अब इसमें भी ये साइन आएगा, एक्सक्लेमेशन साइन, हुर्रा वी वॉन द मैच, कि भाई हम मैच जीत गए। तो ये हुर्रा जो वर्ड है वो क्या हो गया, खुशी, जॉय, हैप्पीनेस। ठीक है ना, ये शो कर रहा है। तो इसमें ये ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे जो कि हमारी हैप्पीनेस को बताते हैं, जॉय को बताते हैं, और भी उसके बाद में एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा। ठीक है, अलास, ठीक है, आई एम रुइंड, ठीक है ना, अलास। तो ये अलास या ओह ऐसा कुछ वर्ड आ जाए तो ये क्या कर रहा है, ये दुख, शोक, रिग्रेट, है ना, सौरो, इस चीज को दर्शा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी की प्रेज है यानी प्रशंसा है हम, ठीक है ना, उसको शाबाशी दे रहे हैं, ब्रावो, ठीक है, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, ब्रावो, यू हैव डन वेल, कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत बढ़िया किया। ठीक है ना, उसको शाबाशी दी। ठीक है, तो ये एक उसमें फीलिंग आ रही है। ठीक है, अगर हम सरप्राइज की बात करें, आश्चर्य प्रकट करना है, ठीक है, तो जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, प्रिय साइन। ठीक है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल, जो कुछ भी है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आश्चर्य। ठीक है ना, सरप्राइज। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस हो गए हमारे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो अब आप इसकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, और हमारी जो 10th की क्लासेस चल रही हैं उसको आप कंटिन्यू रेगुलर अटेंड कीजिए, उसको देखिए। ठीक है, नोट जो है नोटबुक में अपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।